बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वजीफ़े की फजीलत ये है कि ये वजीफ़ा आपकी डिप्रेशन को जड़ से ख़त्म कर देगा। जितना सालों पुरानी आपकी एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, जड़ से ख़त्म हो जाएगी। यहाँ तक कि मैंने लोगों को 10-10, 20-20 साल पुरानी डिप्रेशन और एंजाइटी से निकलते हुए देखा है इस वजीफ़े की बदौलत। जिस भी किस्म की टेंशन हो, परेशानी हो आपके ज़हन पे, ये छोटी सी 2 तस्बीहें आपकी ज़िंदगी को एक खूबसूरत लाइफ की तरफ लेके आएंगी। बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा आपको। अगर आप कोई डिप्रेशन और एंजाइटी की मेडिसिन्स ले भी रहे हैं तो भी आप ये वजीफ़ा उसके साथ भी कर सकते हैं। अगर नहीं भी ले रहे तो आप ये वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी और हर किस्म की परेशानी आपकी ज़िंदगी से जड़ से ख़त्म हो जाएगी। बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आप सबका हमारे चैनल दीन और दुनिया में। आपको हमारे चैनल पर मिलते हैं वजीफ़े, तमाम मसाइल पर हेल्थ टिप, तिब नबी के मुताबिक। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपने सबसे पहले ये दुआ पढ़नी है। ये एंजाइटी की दुआ है, हर किस्म की परेशानी और गौर व फिक्र को ख़त्म करने की दुआ है। ये दुआ अल्लाह ताला ने कुरान पाक में स्पेशल हम इंसानों के लिए, अपनी मखलूक के लिए उतारी, ताकि मेरी मखलूक जब परेशानी का शिकार हो तो ये पढ़े और अल्लाह पाक हमें इस हर परेशानी से निजात देते हैं इस दुआ के बदौलत। आपने करना यूँ है, इसका वजीफ़ा आपने किसी भी नमाज के साथ, लेकिन नमाज वो आपने इंतखाब करना है जिसमें आप अकेले हों, जिससे आप बात ना कर सके। जैसे कि हम अकेले कौन सी नमाज में होते हैं, फजर की नमाज में या तहज्जुद की नमाज में। दोनों में से कोई भी एक नमाज कर लें, जो आपको बेहतर लगता है वो वक्त अपने लिए मुंतखब कर लें और उस वक्त में आपने ये तस्बीह पढ़नी है। 100 दाने वाली एक तस्बीह पढ़नी है, यानी कि आपने 100 मरतबा इस आयत का विर्द करना है। याद रखिएगा, सिर्फ अरबी नहीं दोहरानी आपने इसके मायने को समझ के मुंह से जब आप अरबी बोलें तो आपके जहन में इसका उर्दू मायने होना चाहिए, ताकि आपके दिल को तसल्ली और सुकून हो। पढ़ने के बाद अव्वल आखिर 1 मरतबा दुरूद शरीफ अल्लाह ताला से अपने दिमागी सुकून और दिली सुकून की दुआ करें, इंशाअल्लाह आपको सुकून मिलेगा। जो दूसरी तस्बीह है वो है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। जब भी परेशान हो इसका विर्द करें और इसके मायने को अपने ज़हन में लिखे आए। मैं आपको इसका तर्जुमा नहीं, इसका मफ़हूम बता देती हूँ। मफ़हूम में ये कहा जाता है, अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है, अल्लाह ही बेहतर कारसाज है, अल्लाह सबसे बड़ा वकील है और मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। जिस आयत का मफ़हूम ये हो तो क्या वो आपके दिल को कितना सुकून अता करेगी। जब भी आप परेशान हों तो आप ये आयत पढ़ें 100 मरतबा, या किसी भी नमाज के बाद आप 100 मरतबा पढ़ सकते हैं। चाहे तो आप दोनों ही तस्बीह फजर के टाइम एक साथ कर सकते हैं या तहज्जुद के वक्त, चाहे तो आप अलग-अलग नमाज में पढ़ सकते हैं। लेकिन ये 2 तस्बीह पढ़ें तर्जुमे के साथ, अपने जहन में तर्जुमा रखते हुए तस्बीह करें। इंशाअल्लाह आपको काफ़ी हद तक सुकून मिलेगा, आपकी ज़िंदगी में काफ़ी पॉजिटिव चेंज आएगा। हमारी वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।